Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a regular polygon of 6 sides is formed by bending a wire of length 4 pi meter. If an electric current of 4 pi root 3 ampere is flowing through the sides of the polygon, the magnetic field at the center of the polygon would be x into 10 raised to minus 7 Tesla. The value of x is dash. So for this question, जो key concept we will be using is the concept of magnetic field due to a current carrying finite length wire. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर हम लिख देंगे की कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू वायर ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर करंट कैरिंग वायर प्रिसाइजली. तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से सो इसका जो एक्सप्रेशन आता है अगर हम मान लें कि लेट्स सपोज दिस इज द वायर दैट इज कैरिंग अ करंट आई. सो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी पर जो कि ए डिस्टेंस पर है फ्रॉम दिस करंट कैरिंग वायर. इफ यू विश टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड सो हम देख सकते हैं कि इस वायर के जो दोनों एंड्स होंगे वो जितना एंगल पी पर सबटेंड कर रहे हैं वो हम कंसिडर कर लेते हैं. लेट्स से थीटा 1 एंड थीटा 2, थीटा 1 एंड थीटा 2. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. एंड इसका डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो राइट हैंड पाम रूल से right hand thumb rule say we can check thumb of right hand in the direction of current and we need to curl the finger of right hand. So in this case magnetic field will be inward at point P. So this is the basic key concept that we need to keep in mind for such type of problem. अब यहाँ पे हमें polygon 6 side polygon basically hexagon दे दिया हमें एक, तो हम एक hexagon draw कर लेते हैं यहाँ पे. इस तरीके से कुछ हेक्सागन दिया है. ठीक है, अब यहाँ पे ये है इसका सेंटर. अब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक साइड को कंसिडर कर लेते हैं कोई भी. लेट्स से हम ये ऊपर वाली साइड को कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, ये ऊपर वाले लेंथ इसको हम कंसिडर कर रहे हैं और इसमें हम करंट फ्लो हो रहा है बेसिकली. तो यहाँ से अगर हम देखें सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम इस दोनों एंड ऑफ वायर को सेंटर पे जो एंगल वो सबटेंड करेगा वो निकालते हैं पहले. तो हमें पता है कि क्योंकि ये एक हेक्सागन है तो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे. सो ये एंगल पूरा 60 डिग्री होगा, तो ये दोनों एंगल कितने होंगे 30 डिग्री होंगे. सो थीटा 1 हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं इसको, थीटा 1 विल बी 30 डिग्री एंड थीटा 2 विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 30 डिग्री. ठीक है, क्योंकि ये पूरा एंगल 60 है तो ये 30 डिग्री एंगल दोनों एंड सबटेंड कर रहे होंगे इस सेंटर ओ पे. ठीक है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं. परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होगा जो ये वाला ए डिस्टेंस है हमने जिसको ए बोला है ये. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आई भी हमें पता है, ए हमें पता चल गया, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे 6 वायर्स की वजह से हमें पता चल जाएगी सेंटर पे. ठीक है, तो ए कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अप्लाई द ज्योमेट्री. सो टोटल लेंथ ऑफ द वायर हमें गिवन थी 4 पाई मीटर, राइट. सो हम अगर देखें ध्यान से 4 पाई मीटर को हम 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये जो लेंथ आएगी ये लेंथ आ जाएगी 4 पाई बाय 6. ठीक है, अब इसको अगर हम सिर्फ इसकी हाफ लेंथ देखें, सिर्फ इतनी लेंथ अगर देखें तो इट विल बी 4 पाई बाय 12, राइट. अब इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो ट्रायंगल हम लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर रहे हैं ब्लू कलर से, ये ट्रायंगल को अगर हम देखें इसमें तो व्हाट वी कैन राइट इज 10 30. ये एंगल 30 है बेसिकली, यहाँ पे 30 डिग्री है ये. सो 10 30 विल बी इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो अपोजिट तो हमें मिल ही चुका है 4 पाई बाय 12 अपॉन एडजेसेंट यानी कि ए. सो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इट विल बी जस्ट 4 पाई बाय 3 एंड 10 30 इज 1 बाय रूट 3. सो ये हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी पाई बाय रूट 3. ठीक है, तो ये ए की वैल्यू हमें मिल चुकी है. अब हमें जस्ट सिंप्लीफाई करना है एंड वी कैन गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ 6 इंटू एक के लिए अब हम लिखेंगे म्यू नॉट आई. तो वैल्यूज डायरेक्टली हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं. म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू माइनस 7, सिंपल. ठीक है, एंड वी कैन राइट आई की वैल्यू हमें गिवन है 4 पाई रूट 3, गिवन है ये वैल्यू, डिवाइडेड बाय ए हमें मिल चुका है. ए हमें मिला था पाई बाय रूट 3, तो रूट 3 को भी हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे
और साइन 30 हाफ होता है, साइन 30 दोनों हाफ हाफ होंगे तो +1 हो जाएगा बेसिकली, तो 1 को मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है। तो जस्ट अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। √3 इंटू √3 विल बी 3, 12, 12 6 is 72, 72 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। सो ये आंसर आ रहा है हमारे पास। सो ऑन कंपेयरिंग वी कैन से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 72। ऑन कंपेयरिंग the value of x comes out to be 72. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.